मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी को कि इतिहास में विधानसभा के पहली बार ऐसा हुआ है कि मानसून सेशन सबसे लंबा उन्होंने निर्धारित किया और विपक्ष की मांग पर एक दिन और बढ़ाया। विपक्ष कहता था कि वित्तीय कुप्रबंधन पर यह सरकार चर्चा करे और अध्यक्ष महोदय ने उनका अनुरोध स्वीकार किया, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष गंभीर नहीं है और विपक्ष को गंभीर होना चाहिए। अब वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा वो लाना चाहते थे, उनको चर्चा आई, बातचीत की, और जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बोल रहे थे वित्तीय कुप्रबंधन पर, तो विपक्ष के विधायक जो थे वो 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। अब 7-8 लोग उनके जो विधायक बैठे थे उनका पूरा समर्थन करने वाले भी नहीं बैठे हुए थे, और जिस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन उनकी सरकार के समय हुआ है वो हमने बताया। हमने कहा कि जिस राज्य में 2017-18 से लेकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 10,000 तक मिलती रही, 11,000 तक मिलती रही, 9,000 तक मिलती रही, उस राज्य में हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3,000 रुपया अगले वर्ष मिलने वाली है। हमने ये भी कहा कि 5 साल जो जीएसटी कंपनसेशन था, जो कि जून 2022 में ख़त्म हो गया, 17 में शुरू हुआ था, जून 2022 में ख़त्म हो गया। आपको तकरीबन हर साल कोई 1300 करोड़, 1500 करोड़ रुपया, 1800 करोड़ रुपया मिलता रहा। पूरा डाटा मैंने अंदर पढ़ा है, आपने लिखा होगा, उसको मैंने आपको बताया। फिर रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद राज्य की ऐसी हालत क्यों हुई और क्यों नहीं आपने सरकारी कर्मचारियों का डीए दिया, जो 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छूट गई। भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत हल्ला कर रही थी। मैं सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी पे से संबंधित कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई और आपको 5 तारीख को हमने पे दी और 10 तारीख को पेंशन भोगियों की हमने पेंशन दी। इन दोनों स्थिति से निपटने के लिए जब मैंने फिस्कल डिसिप्लिन के मामले में बैठक की तो मुझे पता लगा कि कर्मचारियों को जो 1 तारीख को सैलरी दी जाती है वो हम लोन उठाते हैं आरबीआई से 7.5% पर, और जो पेंशन दी जाती है उस पर भी हम लोन उठाते हैं। कर्मचारियों को 1200 करोड़ रुपया सैलरी के रूप में हमारे खजाने से निकलता है और 800 करोड़ रुपया पेंशन के रूप में हमारे खजाने से निकलता है, यानी एक महीने में 2,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकलता है। वो सब लोन पर लिया जाता है। उस लोन का इंटरेस्ट 3 करोड़ रुपया बनता था। मैंने एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग किया और 3 करोड़ रुपया पर मंथ बनता था। उसके तहत 5 और 10 तारीख को पेंशन दी गई। देना चाहता हूँ, कोई वित्तीय संकट इस प्रदेश पर नहीं है। वित्तीय संकट पिछले साल था, 2023-24 में था, जिसमें एक साल में हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। इन्होंने चुनावों से पहले 5 रुपये वैट कम कर दिया। इन्होंने चुनावों से पहले 900 संस्थान शुरू कर दिए 6 महीने पहले। इन्होंने चुनावों से पहले ताज, वाइल्ड फ्लावर सभी होटलों के बिल माफ़ कर दिए। इन्होंने चुनावों से पहले 125 यूनिट बिजली माफ़ कर दी। इन्होंने चुनावों से पहले 50% महिलाओं को जो फ्री बस सुविधा की उपलब्ध करवा दी। ये सब चुनावों से पहले के हैं, 6 महीने पहले के हैं। लेकिन हमने कोई वित्तीय संकट पर देश में नहीं है। हमने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए फैसले किए हैं, और जब वित्तीय संकट पर काबू पाकर वित्तीय अनुशासन ना बनाया जाए तो फिर दोबारा से उसी स्थिति में आते हैं। आज खुशी इस बात की है कि जिस वित्तीय संकट में हमें सरकार मिली थी उस वित्तीय संकट को हमने पार कर लिया।